क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखा जाए तो आपको पता है कि हमारा इस्लामाबाद लंदन और पेरिस से ऊपर की रैंकिंग में आता है। रोम, एथेंस, मिलान, मॉस्को, बाकू, हांगकांग, इस्तांबुल, बीजिंग, दिल्ली, मुंबई, बेरूत, तेहरान, ढाका, ये सब हमसे निचले नंबर पे हैं। 195 मुल्कों की दर्जाबंदी में हमारा नंबर 121वां है। लेकिन आप देखें कि जिन जगहों पर हम सारे उठ उठ के उतावले होके जाते हैं, उनसे बेहतर मेयार ज़िंदगी हमारे अपने यहाँ मौजूद है। मेरी बात पे शक है आपको तो निम्यो की वेबसाइट पे जाएं, उसके रेफरेंसेस इस आर्टिकल के टेक्स्ट वर्जन में ऐड हैं, उसमें देख लें। दुनिया भर में काबिल एतबार डाटा के लिए वो वेबसाइट मानी जाती है। ज़िंदगी गुजारने के लिए सस्ते तरीन मुल्कों की रैंकिंग निकालें तो उसमें भी पाकिस्तान नंबर 1 है। जो महंगाई इस वक्त हमारे यहाँ चल रही है, इसके बावजूद क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जिधर आप रहते हैं वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब परवर किस्म की जगह है। इससे भी बड़ा झटका मुझे उस वक्त लगा जब मैंने देखा कि दुनिया के खुश तरीन मुल्कों में पाकिस्तान जो है वो इंडिया से काफ़ी ऊपर है। दुनिया के 137 मुल्कों में हमारा नंबर 108वां है, लेकिन इंडिया 126वें नंबर पे है। चांद पे हुआ है, दुनिया भर में इंडियन सियासतदान हुकूमतों में बैठे हुए हैं, सिलिकॉन वैली पे उनका राज है, लेकिन शहरी फिर भी नाखुश हैं। अल्लाह की मर्ज़ी भाई, अपन लोग मस्त हैं इस हिसाब से। कुछ ना करके भी 108वें नंबर पे होना कमाल नहीं है तो और क्या है। श्रीलंका, अफ़गानिस्तान वगैरह की समझ आती है, मालिक उधर हालात बेहतर करें, लेकिन इंडिया वो भी हमसे नीचे। फ्रीलांसिंग में आपको पता है पाकिस्तान दुनिया भर में कहाँ खड़ा हुआ है? चौथे नंबर पे। हमसे ऊपर इस वक्त सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड और ब्राज़ील है। इंडिया इस वक्त नंबर 7 पे है। अपने यहाँ बिजली नहीं होती, इंटरनेट कहीं होता है नहीं होता, लेकिन जवान लगे हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड में मैकडोनल्ड का जो खाना $16.5 में आता है, पाकिस्तान में वही मील आपको $3.5 का मिलता है। क्या करेंगे, कहाँ भागना है? जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपके यहाँ 30-40 हज़ार महीने पे मिलता है, वो न्यूयॉर्क शहर में $4,000 महीने के किराए पे मिलेगा। किधर रहेंगे? दुनिया भर में सबसे सस्ती रिहाइश में आप पहले से ही रह रहे हैं। क्राइम रेट की शिकायत होती है आपको, डाटा देखें। फ्रांस, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इटली, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आपको पाकिस्तान से ऊपर मिलेंगे। रूस और अमेरिका का मर्डर रेट तक पाकिस्तान से ज़्यादा है। आखिरी चीज़ सुन लें बस कि आलमी मईशत से मुतालिक एक इदारा है गोल्डमैन सैक्स, SACHS। उसने 8-10 माह पहले एक रिपोर्ट मुरतब की जिसमें बताया कि 2075 तक दुनिया की मईशत में टॉप के मुल्क कौन से होंगे। पाकिस्तान उन मुल्कों में 6ठे नंबर पे है। चीन, इंडिया और अमेरिका बिलतरतीब पहली 3 पोजीशनों पे हैं। क्या बोलूँ, 2075 तक पाकिस्तान से बाहर जाने का ना सोचें, क्योंकि आजकल ये फैशन है कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से ज़िंदा भाग किस्म के नारे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। उस पाकिस्तान से ज़िंदा भागना है जो दुनिया भर में पनाह गुज़ीनों को अपने पास रखने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। उस लिस्ट में सिर्फ जर्मनी, तुर्की और ईरान पाकिस्तान से ऊपर हैं। जाएं, ज़रूर जाएं। इसलिए जाएं कि उन सब दर्जाबंदियों के अलावा एक चीज़ फ़ीकस आमदनी की दर्जाबंदी भी होती है, यानी एवरेज के हिसाब से एक बंदा किसी मुल्क में क्या कमाता है। उसमें पाकिस्तान 129th नंबर पे है, और उससे नीचे बस अफ्रीकी मुल्क हैं या अफ़गानिस्तान। जाएं, लेकिन हिसाब किताब लगा के जाएं। सिर्फ बीमार होने की सूरत में जो लंबा चौड़ा बिल नए जाने वालों को देना पड़ता है, कम से कम उतने पैसे जेब में रख के जाएं। किसी इमरजेंसी में वापस आना पड़े तो टिकट के पैसों का हिसाब लगा के जाएं, या फिर बिल्कुल कश्तियाँ जला के जाएं। मसला सिर्फ ये है कि हमारे जैसों के लिए बाहर जाके भी ज़िंदगी एक जद्दोजहद है मुसलसल। पाकिस्तान में 4 पैसे आप कमा लेते हैं तो घर में काम से लेकर गाड़ी धोने तक के लिए बंदे बहुत सस्ते में तैयार हो जाते हैं। बाहर ये सब भी बहुत महंगा है। पैसे जेब में पड़े हों लेकिन सारा काम फिर भी खुद करना पड़े तो फ़ायदा क्या है भाई। एक परेशानी अकेलेपन की है। मुझ जैसे जो बाहर जाएं तो दूसरे हफ्ते उन्हें अपनी आबो हवा सताने लगती है, कड़कती धूप और मध्यम सर्दियों के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह शायद ये हो कि आम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ जाने के ख्वाब देखते हैं वहाँ या तो मुसलसल बारिशनुमा मौसम होता है, या फिर सर्दी आती है तो जाने का नाम नहीं लेती। बर्फ़बारी का ही सोच लें यार, घर को गर्म रखने का बिल ऐन उसी तरह आता है वहाँ जैसे अपने यहाँ ठंडा रखने का आता है। तो काम करेंगे कैसे, कमाएंगे क्या, और सख्त मौसमों से कैसे बचेंगे? हक बात यह है कि जाने वाला आखिरी हद पे होता है तो ही वो जाता है। उसे मौसम याद आते हैं ना, उसे अकेलेपन का खौफ होता है। खाली जेब वैसे भी हर वो काम करवा देती है जिसका आम हालात में इंसान ने सोचा तक नहीं होता। भूखे इंसान को डंकी लगाने से आदाद व शुमार रोक सकते हैं, ना कोई खुशखबरी। उसे सिर्फ उम्मीद चाहिए होती है, और उम्मीद हमारे पास 2075 वाली है बस। दिल्ली
हुनूस दूरस्त